नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही वक्त रह गया है और तमाम जो देश है वो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, चाहे फिर वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, सब तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। अब उससे पहले आईसीसी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने गेम में कुछ चेंजेस किए हैं, यानी रूल्स में बदलाव हुए हैं, नियमों में बदलाव हुए हैं और ये जो बदलाव है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, यानी वर्ल्ड कप से पहले ये सारे नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो नियम हैं जो आईसीसी ने लागू किए हैं। सबसे पहला जो रूल यानी कि नियम जो आईसीसी ने लागू करा है वो है कैच आउट होने पर कौन लेगा स्ट्राइक, क्योंकि पहले जो है बल्लेबाज अगर आउट हो जाता था और नॉन स्ट्राइकर एंड को क्रॉस कर जाता था तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाले बल्लेबाज की स्ट्राइक मिलती थी। लेकिन अब होगा क्या, वो आपको बताती हूँ। पहले जब एक बल्लेबाज कैच आउट होता था और अगर वो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को क्रॉस कर लेता था तो इस स्थिति में नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आता था। लेकिन अब कोई भी बल्लेबाज अगर कैच आउट होता है तो उसके बाद आने वाला जो बल्लेबाज है वो ही स्ट्राइक लेगा। जी हाँ, इसमें चेंज हुआ है। मतलब नॉन स्ट्राइक, अब आपको ये नहीं है कि आपने क्रॉस कर लिया है तो आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे आपके बाद आप आउट हो गए, आपके बाद वो आएगा, ऐसा नहीं है। अब से अगर आप हो, आपने बिटवीन द विकेट्स आप भाग भी लियो, लेकिन अगर आप आउट हुए तो आपके बाद जो आपकी जगह पे बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक लेगा। उसके बाद दूसरा रूल रखा गया है, पर बैन लगा दिया गया है कंप्लीटली। जी हाँ, सलाइवा यानी थूक पर बैन है। ये 2020 में लागू हुआ था, क्योंकि जब कोविड का साया क्रिकेट पर आ गया था तो ये कहा गया था कि गेंदबाज जो है वो बॉल पर थूक नहीं लगा सकते, बॉल को शाइन कराने के लिए, बॉल को स्विंग कराने के लिए, इसलिए ये रूल जो है वो लागू किया गया था। लेकिन अब इस पे कंप्लीटली प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी गेंदबाज, कोई भी खिलाड़ी जो है वो बॉल पर थूक नहीं लगा सकता, उस पर बैन है। इसके बाद अगला जो रूल है, अब से जो प्लेयर्स है, जब भी एक प्लेयर आउट होता है दूसरा प्लेयर आता है तो कुछ टाइम उनको दिया जाता है दूसरे प्लेयर को आने का क्रीज पर। लेकिन उसमें भी अब बदलाव किया गया है। किसी भी बल्लेबाज के आउट होने के बाद अब दूसरे बल्लेबाज को टेस्ट और ओडीआई में सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। पहले 3 मिनट मिलते थे हर बल्लेबाज को आने के लिए, कि अगर कोई खिलाड़ी आउट हुआ है तो दूसरे प्लेयर को 3 मिनट दिए जाते थे कि आप 3 मिनट के अंदर जो है फील्ड पर आ जाए। लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है, उसमें अब 2 मिनट ही मिलेंगे। वहीं T20 में अब 90 सेकंड मिलेंगे, यानी ओडीआई और टेस्ट में 2 मिनट और T20 में 90 सेकंड ही आपको दिए जाएंगे क्रीज पर आने के लिए। और अगर आप इस वक्त में आप नहीं आते हैं तो जो फील्ड पर मौजूद कप्तान है, यानी जो टीम फील्डिंग कर रही है उसका जो कप्तान है वो टाइम आउट की अपील कर सकता है। ये आईसीसी का रूल होगा 1 अक्टूबर से। इसके बाद पिच के बाहर निकल कर अगर आप गेंद मारते हैं तो उस पर भी अब प्रतिबंध है, यानी अब बल्लेबाज को पिच पर ही रहना होगा। बल्लेबाज के बल्ले का कुछ हिस्सा जो है वो पिच पर ही रहना चाहिए। अगर कोई भी बल्लेबाज पिच के बाहर निकलता है तो अंपायर उसे डेड बॉल दे देगा। यानी अगर आप पिच से बाहर होते हैं, मतलब आपका एक जो हिस्सा है वो पिच पर रहना चाहिए, अगर वो बाहर है तो फिर वो डेड बॉल खिलाई जाएगी। इसके साथ साथ वही गेंदबाजी के दौरान अगर कोई बल्लेबाज पिच छोड़ देता है तो अंपायर उसे नो बॉल दे देगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम माने तो एक गेंदबाज ने अगर गेंद डाली है और वो सही से पिच के सही नहीं गई और पकड़कर पिच के बाहर चली गई, तो ऐसे में बल्लेबाज जो है उसे डेड बॉल करार दे देगा और उसे डेड बॉल माना जाएगा। फील्डर के हिलने पर भी, यानी फील्डर अगर अपनी जगह से मूव हो गया है उस पर भी जो है वो आपको चार्ज लगेगा। यानी कि गेंदबाजी के दौरान अगर कोई फील्डर हिलता है तो अंपायर बैटिंग टीम को 5 रन दे देगा। जी हाँ, वर्ल्ड कप में ऐसा होगा तो आपको पता है वहां तो इतना क्लोज मैचेस होते हैं और एक एक रन की लड़ाई होती है। वहां पर अगर गेंदबाजी के दौरान कोई भी फील्डर जो है वो हिलता है तो अंपायर बैटिंग टीम को 5 रन दे सकता है। आप सोचिए उससे मैच कितना उलट सकता है। वहीं इसे नो बॉल भी करार दिया जाएगा, यानी 5 रन तो मिले एक नो बॉल भी है, मतलब 6 रन तो आराम से यहाँ पर हो गया। और उसके बाद अगर वो कोई बड़ा हिट लगा ले तो आप सोचिए मैच कहाँ जाएगा। बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंका तो आपको मिलेगी नो बॉल, ये भी एक रूल है। इस रूल में क्या है, इससे पहले गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के दौरान किसी बल्लेबाज को आगे बढ़ते हुए देखता है तो गेंद विकेट की तरफ मार देता है। इस तरह वो स्ट्राइक बल्लेबाज को रन आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब अगर किसी गेंदबाज ने ऐसा किया तो वो भी डेड बॉल की जाएगी, तो यानी कि ये भी डेड बॉल की जाएगी।
ये जो सारे नियम हैं वो लागू हो जाएंगे 1 अक्टूबर से, यानी कि वर्ल्ड कप जो है वो और रोमांचक होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आपने फील्डिंग में गलती की तो 5 रन। और मुझे लगता है ये टाइम जो है वो इंडिया के लिए डू और डाई होगा, क्योंकि आपने एशिया कप में देखा था भारत की फील्डिंग निराशाजनक थी। तो भारत को जो है वो अपनी तैयारी जो है वो दुगना करनी होगी अगर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है, फाइनल्स में जाना है। तो अब ये जो मैंने आपको रूल्स बताए, आपको ये कितने सही लगते हैं, कितने गलत लगते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। और अगर ये वीडियो, क्योंकि आपको सारे नियम मैंने समझाए हैं और बिल्कुल आम भाषा में समझाए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।